समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि अज्ञान ही संसार में सबसे बड़ा दुख है और उस दुख से निवृत्ति का सबसे बड़ा उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त होता है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डालीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से मीनू जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, बात बात पर हर चीज़ में झूठ बोलने वाले का क्या दंड होता है एवं मायाचारी करने का क्या परिणाम है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की झूठ बोलना एक पाप कहा है और पाप का फल नियम से आगम के परिप्रेक्ष्य में नरकों के दुखों के रूप में ही प्राप्त होता है। चाहे छोटी बातों पर झूठ बोले, बड़ी बातों पर झूठ बोले, या बिना किसी कारण के या प्रयोजनवश भी झूठ बोला जा रहा है, तो वह झूठ झूठ ही है, असत्य है, पाप है। और पाप जो जीव जितना विशेष करेगा उतना विशेष विशेष नरकों के दुखों को प्राप्त होगा। ये उमा स्वामी भगवान अपने बहुआरंभ परिकृतम नारकस्यायुषा इस सूत्र के अनुसार हम सभी को प्रतिपादित करते। कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते, ये कहते हैं कि हमने तो मजाक में ही झूठ बोल दिया, हम तो यूं ही ऐसे ही झूठ बोल लेते हैं। झूठ चाहे सही सही में बोले या झूठ झूठ में बोले, मजाक में बोले, पर झूठ पाप है और पाप का फल नियम से नरकों में ही मिलेगा। इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो जैसा नहीं है वैसे उस झूठ असत्य को पूर्ण रूप से आप किन्हीं कारणों से स्वीकार करते हुए या झूठ कह के भी बोलने का कोई व्यक्ति प्रयास करे, ये पक्का मानना उसका फल उस व्यक्ति को
पाप के रूप में ही प्राप्त होगा और पाप का फल नरकों में ही दुख के रूप में होता है। और छोटी छोटी बातों में पुनः पुनः जो झूठ बोलने वाला है, भले ही छोटा सा झूठ हो, एक झूठ हो, 100 झूठ हो, पाप पाप ही है, कम हो ज़्यादा हो, और जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी या जितनी बार छोटी छोटी बातों पे झूठ बोला जा रहा है वो एकत्रित होते हुए बहुत बड़ा पाप होगा, और पाप जब उदय में आएगा तो नरकों में उन्हें दुख ही भोगना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। रही बात मायाचारी की, तो मायाचारी एक कषाय है, और मायाचारी का फल आचार्य भगवंत माया तिर्योग्यनस इस सूत्र के माध्यम से समझाते हैं कि जो श्रावक मन में कुछ भाव रखते हुए वचनों से कुछ और शरीर से कुछ और ही क्रिया मायाचारी रूप करता है, नियम से उस मायाचारी करने वाले व्यक्ति को तिर्यंच पर्याय ही प्राप्त होती है। जैसे टेढ़े मेढ़े परिणामों को या अपने अंतरंग अभिप्राय को छुपाने के लिए जो कार्य करने वाला जीव मायाचारी करता है, नियम से मायाचारी तिर्यंच पर्याय, जो आड़ी टेढ़ी आकृति वाली पर्याय होती है, जिसकी कोई नियत आकृति नहीं है, कहीं पंचेंद्रिय तिर्यंच, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय आदि, ये जो भी तिर्यंच पर्याय है, इन अवस्थाओं को तत्तद मायाचारी की शक्तांश के अनुसार उसे वह पर्याय प्राप्त होगी। इसलिए मायाचारी का फल तिर्यंच पर्याय के दुख और झूठ आदि पापों के फल के रूप में नरक गति की तीव्र वेदना और दुखों का भोगना पड़ता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषभ जैन, मुखेड़, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पद्मावती और क्षेत्रपाल कौन से देवी देवता में आते हैं एवं आगम में इनके बारे में क्या बताया गया है? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो वर्तमान के 24 तीर्थंकर हैं, उन 24 तीर्थंकरों के अपने अपने शासन रक्षक देवी देवता है, जिन्हें आगम के परिप्रेक्ष्य में यक्ष या यक्षिणी कहा जाता है। और प्रत्येक तीर्थंकर के कौन यक्ष है, कौन यक्षिणी है, उनका चिन्ह क्या है, उनकी आकृति कैसे है, उनके वाहन क्या है आदि सब कुछ तिलोय पण्णति जैसे महान ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने प्रतिपादित किया। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान हैं, उन पार्श्वनाथ भगवान के निमित्त से जो पद्मावती और धर्णेंद्र के रूप में प्राप्त होने वाले उनके जो शासन रक्षक देवी देवता है, उनकी ही मुख्यता से इनकी व्यवस्थाएं बनाई जाती है। जो वर्तमान में पद्मावती और क्षेत्रपाल की जोड़ी यक्ष यक्षिणी के रूप में स्वीकार की जाती है, ये इस प्रकार से पद्मावती क्षेत्रपाल नहीं, अपितु जो पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष यक्षिणी के रूप में जिन्होंने उपसर्ग काल में भी रक्षा की और अन्य काल में भी उनके शासन की रक्षा करने वाले जो देवी देवताओं की श्रृंखला में आने वाले पार्श्वनाथ भगवान के पद्मावती माँ और धर्णेंद्र देव आदि के रूप में इनको स्वीकार किया जाता है। ये विशेष बात ध्यान रखें कि ये शासन रक्षक देवी देवता है, ये मात्र चतुर निकाय के देवों में से ही देव होते हैं। ये देवाधिदेव की तुलना या उनके समकक्ष पूजने योग्य नहीं है, पर चूँकि सम्यक दृष्टि है, तीर्थंकर देवों के शासन की आदि की रक्षा करते हैं, इस कारण से उन्हें आयतन भी स्वीकार किया जाता है। 6 आयतनों में से सच्चे देवशास्त्र गुरु और सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने वाले ऐसे 3 और 3 6 आयतन स्वीकार किए जाते हैं। तो सम्यक दृष्टि शासन के रक्षक देवी देवता आयतन होने के कारण से वे सम्माननीय तो हो सकते हैं, पर परम पूज्य मात्र और मात्र तीर्थंकर पंच परमेष्ठी ही हुआ करते हैं। ये ध्यान रखते हुए ही इनका स्थान नियोजित करने की आवश्यकता हुआ करती है। ये ध्यान रखें, ये जितने शासन रक्षक देवी देवता है, 24 तीर्थंकर भगवंतों के यक्ष यक्षिणी क्षेत्रपाल आदि है, ये मिथ्या दृष्टि नहीं है, क्योंकि उन्होंने शासन की रक्षा की है। और जिन शासन की रक्षा करने वाले वे भवनवासी देव उन तीर्थंकरों के समीप पहुँचने से सम्यक प्राप्त करते हैं, इसलिए वे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के रूप में ही सम्माननीय स्थान पर
पूजने योग्य या रखने योग्य है, पर पुनः पुनः ये बात ध्यान रखें, ये देवी देवता तीर्थंकर पंच परमेश जी के समकक्ष पूजने योग्य परम पूज्य नहीं हो सकते। ये भवनवासी देवी देवता तो होते हैं, पर इनकी शासन रक्षा के प्रति या जिन शासन के प्रति रुझान होने के कारण से, सम्यक दृष्टि होने से उन्हें मात्र उन्हीं दर्जा उन्हीं स्थानों के अनुसार ही मानने की समझने की आवश्यकता है। रही बात क्षेत्रपाल की, तो अनेक प्रकार के क्षेत्रपालों की व्यवस्था आगम में आचार्य भगवंतों ने बताई है, जो क्षेत्र स्थान आदि की रक्षा करते हैं। मणिभद्र आदि अनेक प्रकार के क्षेत्रपालों की व्याख्या आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है, क्योंकि वे भी जिन शासन की सेवा रक्षा में तत्पर होते हैं, इस कारण से उन्हें भी सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होने के कारण से एक सम्माननीय स्थान देने की आवश्यकता है। इन बातों का विशेष सभी श्रावकों को गौर करना होगा कि सम्माननीय होना और परम पूज्य होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये जितने भी सम्यक दृष्टि देवी देवता है जो जिन शासन की रक्षा में तत्पर होते हैं, ये सम्माननीय हो सकते हैं। जैसे आपके घर में आया हुआ कोई अतिथि श्रावक सम्माननीय होता है, उसको जैसे आप सम्मान देते हैं, वैसा सम्मान देने में दोष नहीं है। उनको अभिनय करके हुए उठा के फेंक देना या किसी प्रकार से विपरीत धारणाएं, मिथ्या दृष्टि है, उनका कोई कार्य हमारे आगम में लिखा ही नहीं है आदि अवर्णवाद करना, ये किंचित भी उचित नहीं है। जो जिस स्थान पर है उसको उसी स्थान पर स्वीकार करना, यही जिनागम की व्यवस्था है। तो चाहे पद्मावती क्षेत्रपाल जैसे यक्ष यक्षिणी हो या क्षेत्रपाल जैसे शासन रक्षक देवी देवताओं के श्रेणी में आने वाले ये भवनवासी आदि देव क्यों ना हो, ये सम्यक आराधना यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी की आराधना करने के कारण से आयतन स्वीकार किए जाते हैं, सम्यक दृष्टि स्वीकार किए जाते हैं। उनको उनके ही हैसियत से रखने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंदिरा नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रिंसी जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी परीक्षा या किसी क्षेत्र में बार बार प्रयास करने के बाद भी असफलता प्राप्त होती हो तो हमें किस क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने जीवन में किसी एक क्षेत्र में कैसे पहुंचना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। ये निर्णय करते हुए, ये सोचते हुए हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में अपने संकल्प, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ विश्वास के साथ हर कदम उठाने की आवश्यकता है। अन्यथा सफलता नहीं मिली, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा क्षेत्र पकड़ लिया, वहाँ कुछ नहीं कर पाए, फिर तीसरे क्षेत्र में गए, वहाँ कुछ नहीं कर पाए, वहाँ से और किसी मार्ग को प्राप्त कर लिया, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में आप जीवन में कभी भी कोई श्रेष्ठ कार्य कर ही नहीं सकते और किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जो कार्य के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब एक लगातार उस कार्य के प्रति तीव्रता से प्रयास, पुरुषार्थ और भावना जोड़ने की आवश्यकता है। उसके माध्यम से ही आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते, चाहे पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, परीक्षा का क्षेत्र हो, जीवन में कोई व्यवसाय या नौकरी आदि का क्षेत्र क्यों ना हो। किसी भी प्रकार के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो उस सफलता के लिए एकमात्र सूत्र है कंसिस्टेंसी, यानी सतत रूप से पुरुषार्थ करते रहना। क्योंकि कब पुरुषार्थ फलीभूत होने वाला है ये कहा नहीं जा सकता और उसके लिए आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है। और जितना आत्मविश्वास से आप कार्य करेंगे उतने ही उन क्षेत्रों में, उन परीक्षाओं में, उन कार्यों में आप सफल होने की संभावना हो सकती है। पुनः पुनः असफलता मिलने पर भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोने देना, उस कार्यों में, उन क्रियाओं में अपने ध्यान को, अपने मन को पुनः पुनः लगाकर एकत्रित कर लेना, एकाग्र कर लेना, ये तो स्वयं के पुरुषार्थ से ही संभव है। और मैं तो कहता हूँ पुरुषार्थ के साथ साथ कुछ अंशों में
आपको अपने भाग्य को, पुण्य को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि भाग्य के साथ ही किया गया पुरुषार्थ फलीभूत हो सकता है। जितना विशेष आप धर्म कार्यों में लगाव रखेंगे उतना ही आपका भाग्य पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य और भाग्य बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से किया गया आपका पुरुषार्थ समीचीन दिशा में है, तो समय पर उसके लिए सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए कंसिस्टेंसी यानी लगातार पुरुषार्थ करना, और पुरुषार्थ के साथ साथ कुछ अंशों में अपने भाग्य पुण्य को भी बढ़ाने का प्रयास करना, ये ही सफलता का राज आपके लिए सम्यक समाधान से। जतारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से श्रीमती निशी जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मैंने सुना है कि पानी हरि में आता है, तो क्या यह सत्य है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने के अनुपम क्या करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो भोजन के विषय में चरणानुयोग में व्यवस्थाएं बताई है, उसकी व्यवस्था अपेक्षा को बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। जैसे जो सब्जी फल ताज़े आते हैं, भले ही उनका रंग हरा हो अथवा ना हो, पर फिर भी उनको हरी के अंतर्गत स्वीकार किया जाता। बहुत सारे व्यक्तियों का ये सोच है कि जो हरे रंग की है वही सब्जी हरी है, वही फल हरा है। ऐसा नहीं है। हरे या हरी से वहाँ मतलब ताज़ा जो फल है वह हरी की श्रृंखला में आता है, हरी की श्रेणी में आता है। जैसे नारियल पानी भी है, तो नारियल पानी चूँकि ताज़े नारियल से और हरे नारियल से निकले हैं, चाहे वो कठोर नारियल से निकला हो, वह पानी तरल द्रव्य ताज़े नारियल ताज़े फलों से निकला हुआ होने के कारण से उसे हरि के ही अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा। पुनः ध्यान रखें, यहाँ रंग से वर्ण से किंचित भी मतलब तात्पर्य नहीं है। जो ताज़ा फल उसमें या ताज़ापन उसमें है, उसके कारण से ही उसे हरि स्वीकार किया जाता। रही बात अगर सामान्य पानी की हरि के विषय में पूछी जाए, तो जो कुएं का पानी निर्ग्रंथ मुनिराज या व्रती लोग ग्रहण करते हैं, वह किसी भी प्रकार से हरि की श्रेणी में नहीं आता। ये ध्यान रखें। जो वनस्पति कायिक पदार्थ भोजन के लिए ग्रहण किए जाते हैं, उनके ताज़े होने की अपेक्षा से ही हरी और सूखी का भेद किया जाता है। पानी न हरे में आता है न सूखी में आता है, पानी तो पानी ही है, उसको प्रासुक करके ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए ये ध्यान रखें, कुएं का पानी जो मुनिराज आदियों को ग्रहण करने योग्य स्वीकार किया जाता है, वह न हरी में न सूखी में, वो तो पानी ही पानी के रूप में ही आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाल ब्रह्मचारिणी रूबी दीदी, संगस्त हारिका विजिज्ञश्री माता जी, अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूज्य मुनिवर श्री ईश्वर सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी महाराज के पावन दो चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री, मेरे अंदर एक जिज्ञासा जागृत हुई है कि आज वर्तमान में देखने आ रहा है कि हमारे निर्गंथ गुरुओं के ऊपर एवं भगवान की प्रतिमाओं के ऊपर कतिपय लोगों के द्वारा वार किया जा रहा है, और उसके विरोध में यदि कोई त्यागी व्रतिगण, चाहे ब्रह्मचारिणी हो या ब्रह्मचारी हो, यदि वह बोलता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि अपनी मर्यादा में रहें, आपको क्या करना समाज के इस विषय में। तो मेरे अंदर ये जिज्ञासा है कि जब हमारे गुरु और हमारे देवों के ऊपर इस तरह से संकट उपस्थित हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छे सूत्र और आगम ग्रंथों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि अप्रक्तव्य भी पृष्ठव्यम, यानी जहाँ धर्म पे, धर्मात्मा पे, धर्म आयतन पे किसी प्रकार से आँच आ रही है, तो एक सच्चे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को बिना पूछे भी बोलने की आवश्यकता है। चाहे वह धर्मात्मा व्रती हो अथवा ना हो, सामान्य हो, विशेष हो, किसी भी श्रेणी में आने वाला क्यों ना हो, पर अगर उसके आँखों देखे किसी धर्मात्मा, धर्म आयतन पे कोई आँच आ रही है,
सामने आंखों देखी विपरीतता घटित हो रही है, तो ऐसे समय पे जैसे आचार्य भगवंत कहते हैं कि बिना पूछे ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को बोलना, उन व्यक्तियों को यथायोग्य समझाना, ये उसका कर्तव्य ही है। कौन क्या कहे ये तो उसका व्यक्तिगत विषय है, क्योंकि कतिपय लोग तो ऐसे ही हुआ करते हैं, बोलो सो बोलते हैं, नहीं बोलो सो बोलते हैं कि देखो कैसे है, सामने दिख रहा है फिर भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, और बोले सो कहते हैं आपको क्या करना है वो देख लेंगे। तो ये तो व्यक्ति का और धर्मात्मा का स्वयं का विवेक हुआ करता है कि उसे किस समय पर क्या करना क्या नहीं करना, और उस विवेक के अनुसार ही उस व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए। अन्यथा ये भी वहाँ समझने की आवश्यकता है कि किन बातों को लेकर वहाँ पुरुषार्थ किया जा रहा है, उंगली उठ रही है या विरोधाभास खड़ा हो रहा है। ये सोच समझकर ही विवेक पूर्वक उस धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव का पुरुषार्थ तद अनुकूल होना चाहिए। जैसे पूर्व पुराण ग्रंथों में भी हमने देखा है कि धर्मात्मा पर उठी उंगली को देखकर वह धर्मात्मा अवश्य ही उस धर्मात्मा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है। और मैं तो कहता हूँ जो सच्चा सम्यक दृष्टि जिनेंद्र देव का और निर्ग्रंथ गुरुओं का भक्त है, वह निर्ग्रंथों पर और धर्म आयतनों पर अगर किसी प्रकार से विसंगति, विपरीत परिस्थितियाँ या जैसे आने वाले मतलब बीते कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि धर्म क्षेत्रों में, तीर्थ क्षेत्रों में मुनिराजों को आने के लिए निषेध किया जाता है, दरवाजे बंद किए जाते हैं। कहीं न कहीं ऐसे स्थितियों में समाज को और सम्यक दृष्टि कतिपय उन धर्मात्मा जीवों को इसके बारे में सोच समझकर कुछ न कुछ कदम अवश्य ही उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जितनी भी ये दिगंबर परंपरा आपको देखने के लिए मिल रही है, दिगंबर मंदिर, दिगंबर क्षेत्र मिल रहे हैं, मात्र और मात्र दिगंबर मुनिराजों की ही देन है। और उन पर ही अगर उंगली उठ रही है, उनके लिए ही मंदिर धर्मशाला के दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिगंबर समाज को इसके विषय में सोचना और कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। कोई करे ना करे, पर जैसे पारसनाथ भगवान के आए हुए उपसर्ग को दूर करने के लिए वे धरणेन्द्र पद्मावती पहुँचे थे, उन्होंने ये नहीं विचार किया मैं स्वर्गों का देव हूँ, इंसान क्या करेंगे, जबकि पारसनाथ भगवान पे होने वाले उपसर्ग कोई दूर करने वाला नहीं भी होता तो भी उनको फर्क नहीं पड़ने वाला था। पर अपने एक किए गए उपकारों का बदला या उपकारों के प्रति जागरूक वे स्वर्गों के दोनों देव आकर वह पद्मावती और धरणेन्द्र ने उपसर्ग दूर करने का प्रयास किया। पर आज के सम्यक दृष्टि यही सोचकर बैठते हैं यह हमारा विषय नहीं है, हमें उनसे दुश्मनी नहीं लेनी है, हम ऐसा नहीं करेंगे। और कहीं न कहीं इसी कारण से आज धर्मात्मा, सच्चे देवशास्त्र गुरु और धर्म आयतनों पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जो कुछ दिनों से सर्वत्र देखने के लिए मिल रहा है। और इससे बचने के लिए एक सम्यक दृष्टि को अपनी भावना, अपनी श्रद्धा, समर्पण को जागृत करते हुए कुछ न कुछ विचार करते हुए अवश्य ही पुरुषार्थ करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।